हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्ड दिया एबिलिटी। तो एबिलिटी के साथ प्रीपोजिशन हम टू का प्रयोग करते हैं दोस्तों। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, कुशलता या क्षमता होता है। जैसे यहाँ आई हैव एबिलिटी टू फिनिश दिस वर्क अलोन, यानी मेरे पास क्षमता है इस काम को अकेले समाप्त करने का। तो यहाँ पे दिया है एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस के साथ विथ का प्रयोग किया जाता है। एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित। जैसे आई हैव नो एक्वेंटेंस विथ द मैनेजर, यानी मेरा मैनेजर से कोई परिचय नहीं है। ठीक है, आगे यहाँ दिया एडमिशन। एडमिशन के साथ प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। एडमिशन का मतलब होता है नामांकन या दाखिला होता है। जैसे किसी कॉलेज में नामांकन दिलाना या दाखिला दिलवाना है, तो वहाँ पे हम एडमिशन के साथ टू का प्रयोग करेंगे। जैसे ही डिड नॉट गेट एडमिशन टू दैट कॉलेज लास्ट ईयर, उसे पिछले साल उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, एडवांटेज के साथ ओवर का प्रयोग करते हैं। एडवांटेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि विशेष लाभ होता है, यानी कि लाभदायक कह सकते हैं। राम हैज एन एडवांटेज ओवर मोहन इन दिस गेम, यानी कि राम के पास एक एडवांटेज है मोहन के लिए इन दिस गेम, इस गेम में। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे दिया एडवाइस। एडवाइस साथ प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। एडवाइस ऑन मतलब क्या होता है? सलाह या सुझाव होता है। हिज एडवाइस ऑन दिस प्रॉब्लम हेल्प्ड मी, यानी कि समस्या पर जो उसका सलाह है वह मेरा मदद किया। यहाँ दिया अफेक्शन दिया है, इसको थोड़ा ऊपर करूँ। अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब स्नेह होता है या प्रेम होता है। इसके साथ फार का प्रयोग करते हैं। अफेक्शन के साथ फार लगता है। आई है अफेक्शन फॉर पुअर पीपल, यानी कि गरीब लोगों के प्रति मेरे दिल में क्या है? प्रेम है। यहाँ पे दिया है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के साथ विथ का प्रयोग होता है। एग्रीमेंट के साथ क्या लगता है? विथ लगता है। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता होता है। जैसे आई हैव नो एग्रीमेंट विथ माई पार्टनर ऑन दिस क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन पर मेरे पार्टनर के साथ कोई समझौता नहीं है मेरा। ठीक है, आगे आता है अलायंस विथ। अलायंस विथ का मतलब होता है गठबंधन होता है। जैसे द आर जे डी हैज अलायंस विथ द एन सी पी इन बिहार। जो आर जे डी का जो गठबंधन है वह एन सी पी के साथ है। कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ एम्बिशन, एम्बिशन से फार का प्रयोग करते हैं। एम्बिशन फार का मतलब क्या होता है? आकांक्षा या अभिलाषा होता है। जैसे आई हैव अ ग्रेट एम्बिशन फॉर नेम एंड फेम, यानी कि मेरे मतलब कि मेरे बड़ी अभिलाषा है। किस लिए अभिलाषा है? नेम के लिए और प्रसिद्धि के लिए, नाम के लिए। यहाँ पे दिया है एंग्जाइटी ओवर अबाउट सुरेश हैज ग्रेव एंग्जाइटी ओवर अबाउट हिज फादर्स। आगे पता नहीं क्या दिया दोस्तों, कट गया है। यहाँ तक समझते हैं। एंग्जाइटी अगर दिया, इसके साथ आप जो है ओवर का प्रयोग कर सकते हैं या अबाउट का प्रयोग कर सकते हो। एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंतित या चिंता, परेशानी कह सकते हैं। यहाँ पे दिया है एपेटाइट। एपेटाइट से प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होता है। एपेटाइट का मतलब भूख होता है। ठीक है, जैसे ही हैज नो एपेटाइट फॉर नॉलेज, उसको नॉलेज का भूख नहीं है। अटेंशन के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। अटेंशन टू मतलब क्या होता है? ध्यान होता है। ही पेड नो अटेंशन, उसने उसका ध्यान ही नहीं गया। वाट हिज फादर से, उसके पिता ने क्या कहा। ठीक है, आगे देखो। एटीट्यूड साथ टुवार्ड्स का प्रयोग करते हैं। एटीट्यूड टुवार्ड्स का मतलब होता है, मतलब रवैया कह सकते हैं, दृष्टिकोण कह सकते हैं। तो इसे व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवार्ड दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम
मतलब इस प्रॉब्लम से आपका क्या रवैया है। यहाँ पे दिया अथॉरिटी, अथॉरिटी के साथ ही हम फार का प्रयोग करते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता अधिकार होता है, जैसे ही हैज नो अथॉरिटी फॉर इशूइंग दिस आर्डर, यानी कि इस आर्डर को इशू करने का उसके पास कोई अधिकार नहीं है। यहाँ दिया देखो बेसिस दिया है, बेसिस के साथ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया गया है। बेसिस का मतलब होता आधार होता है, जैसे देयर इज नो बेसिस फॉर दिस चार्ज, इस चार्ज के लिए कोई आधार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया है कैंडिडेट दिया, कैंडिडेट का सदस्य होता है, कैंडिडेट के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे ही इज द ओनली हॉनेस्टी कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, यानी कि वह कि इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट है, मतलब उम्मीदवार है, क्योंकि वह क्या है, ईमानदार है। कैपेसिटी के साथ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते, कैपेसिटी मतलब तो शक्ति या सामर्थ्य या क्षमता कह सकते हैं। सी हैज नो कैपेसिटी फॉर हार्ड वर्क, यानी कि उसके पास क्षमता नहीं रह गया हार्ड वर्क का, मतलब कि हार्ड वर्क के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए। आगे देखो कॉज साथ ही आप फॉर का प्रयोग करते हैं। कॉज फॉर का मतलब क्या होता है, कारण। देयर इज नो कॉज फॉर वरी, चिंता का कोई मतलब कि कोई कारण ही नहीं है, कॉज साथ फॉर लगता है। चांस, चांस साथ ही आप का प्रयोग करते हैं। चांस आप का मतलब होता है मौका होता है। देयर इज एवरी चांस ऑफ सक्सेस, यानी सफलता की हर एक चांस है। यहाँ पे देखो यहाँ भी चांस दिया, चांस आता है टू का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब मौका होता है लेकिन कुछ करने के लिए। इसे देयर इज एवरी, यानी हर एक किसी के पास चांस है सफल होने के लिए। ठीक है, यहाँ देखो आगे, यहाँ दिया देखो कमांड दिया, कमांड साथ ही आप का प्रयोग करते। कमांड आपका मतलब क्या होता है, नियंत्रण होता है, समझ या पकड़ होती है। से ही हैज गुड कमांड ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि उसके पास अच्छा कमांड, अच्छा नियंत्रण समझ है मैथमेटिक्स यानी गणित का। यहाँ पे देखो क्या दिया है कि अगर कंसर्न दिया, कंसर्न साथ फॉर भी लगता है, अबाउट भी लगता है, ओवर भी लगता है, तीनों लगता है। कंसर्न मतलब चिंता होता है। तो दोस्तों यह कुछ वर्ड मैं लाया था जिसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगता है। और वीडियो पर नए हो तो